नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले, शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। योगी सरकार ने शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को दी सौगात, कई प्रस्तावों पर कैबिनेट ने लगाई मोहर। योगी सरकार ने राज्य के शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल योगी कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसके तहत शिक्षा जगत में कैशलेस मेडिकल बीमा की मंजूरी दे दी। इस मेडिकल बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। लखनऊ स्थित लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में करीब 2 घंटे चली कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्ताव रखे गए। इनमें से 30 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी। बैठक में ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य सुविधाओं को लेकर भी फैसले किए गए। इसके साथ ही विधानसभा का बजट सत्र बुलाने पर भी मोहर लगाई गई। बता दें कि यूपी विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी को बुलाया गया है। 80 साल का आशियाना और 7 दिन की मोहलत। मथुरा में 300 घरों पर चलेगा बुलडोजर। मथुरा के कृष्णानगर और हाईवे क्षेत्र में गोवर्धन ड्रेनेज नाले की जमीन पर बने 300 अवैध मकानों को ढहाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद सिंचाई विभाग ने नोटिस जारी कर 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जिससे दशकों से रह रहे स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। दुरुपयोग का खतरा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर लगाई रोक, केंद्र सरकार से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये नियम पहली नजर में साफ नहीं है और उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। प्रयागराज में शंकराचार्य के माघ मेला छोड़कर जाते ही शिष्यों ने खाली किया शिविर, काशी के लिए हुए रवाना। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के माघ मेला छोड़कर काशी जाने के बाद अब उनका शिष्यों ने शिविर भी खाली कर दिया। पिहानी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विराट सम्मेलन, संघ के शताब्दी वर्ष पर उमड़ा जनसैलाब, पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा। हरदोई में पिहानी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हिंदू समाज की एकजुटता प्रदर्शित हुई और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को नई ऊर्जा मिली। यूपी पंचायत चुनाव से पहले एक्शन में पंचायती राज विभाग, अधिकारियों कर्मचारियों को दे दी बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच पंचायती राज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सख्त रुख अपनाया है। जिला पंचायत अध्यक्षों पर नकेल कसते हुए अधिकारियों कर्मचारियों को बड़ी राहत दे दी है। शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जिला पंचायत अध्यक्षों को अधिकारियों या कर्मचारियों का वेतन रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को पत्र लिखकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। शिक्षकों और शिक्षा मित्रों का होगा कैशलेस इलाज। यूपी की योगी सरकार ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के साथ साथ रसोइयों और कर्मियों को भी कैशलेस मेडिकल बीमा की सुविधा देने का ऐलान किया है। इसके साथ ये अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों और स्ववित्त पोषित स्कूलों के शिक्षकों को भी कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ मिलेगा। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षकों को इसका लाभ राज्य के शिक्षा मित्रों, विशेष शिक्षकों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के स्टाफ और रसोइयों को और उनके परिवारों को भी मिलेगा। 12वीं पास के लिए खास फील्ड में निकली सरकारी नौकरी, 32,000 रुपए मिलेगी सैलरी। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के पास इस समय बेहद खास मौका है। डीएसएचएम ने फार्मासिस्ट के 200 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार 7 फरवरी तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। देश हित में नहीं, यूजीसी एक्ट पर ब्रजभूषण सिंह का बड़ा बयान। सांसद करण भूषण ने भी दिया क्लियर जवाब। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी के नए नियमों को समाज में भेदभाव बढ़ाने वाला बताया है और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं सांसद करण भूषण सिंह ने स्पष्ट किया है कि वे इन नियमों के निर्माण में शामिल नहीं थे और यूजीसी से जन भावना का सम्मान करते हुए सुधार करने की अपील की, ताकि शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव न फैले। पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ा तोहफा, किसानों को 2,000 रुपए की जगह मिल सकते हैं 3,000। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। बजट 2026 से पहले किसानों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जाए। 22वीं किस्त फरवरी में आ सकती है। हर 4 महीने में 3,000 रुपए मिलने की उम्मीद है।
यूपी में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा। बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं की पेंशन में भी होगा इजाफा। बजट के जरिए वोट बैंक साधेगी सरकार। योगी सरकार 2.0 का 5वां बजट फरवरी में पेश होगा। विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए सरकार ने बजट में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सौगात देने की तैयारी की है। सरकार वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, विधवा पेंशन, आशा कार्यकर्ता और शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी करने जा रही है। SIR के तहत नाम जुड़वाने का रविवार तक आखिरी मौका। बूथों पर नहीं पहुंच रहे लोग, स्लो वेबसाइट भी परेशानी। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या संशोधन कराने का रविवार आखिरी दिन है। इसके बावजूद बूथों पर मतदाताओं की संख्या कम है। चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त BLO को वेबसाइट की धीमी गति और तकनीकी समस्याओं के कारण फॉर्म अपडेट करने में भारी दिक्कतें आ रही हैं, जिससे प्रक्रिया में देरी हो रही है। युवाओं में भी नए मतदाता बनने की उदासीनता दिख रही है। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत नोटिस पाए मतदाताओं को निर्वाचन आयोग ने बड़ी राहत दी है। बुजुर्ग और बीमार मतदाताओं के साथ साथ अब ऐसे वोटर जो किन्हीं कारणों से अपने नोटिस का जवाब देने निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ERO के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सकते, तो वे अपनी जगह दूसरे को भेज सकते हैं। यूपी पंचायत चुनाव मई जून में 28 मार्च को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 मार्च होगा। अभी सभी प्रधान पद के प्रत्याशी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। लुटेरी दुल्हनों की सरगना काजल और पति गिरफ्तार, नाम व धर्म बदलकर करवाते थे शादी। संभल जिले के चंदोसी क्षेत्र के 5 अविवाहितों को फंसाकर फर्जी दुल्हन के जरिए घरों से जेवर नकदी बटोरकर गायब होने वाले गिरोह की सरगना और उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घर में दुल्हन बनकर दाखिल होने के बाद लूट करने वाली एक महिला भी गिरफ्त में आई है। पुलिस का मानना है कि ये गिरोह चंदोसी के अलावा कुछ और इलाकों में लुटेरी दुल्हनों से वारदात करा चुका है। जांच में सभी मामलों का पर्दाफाश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अजीत पवार के निधन पर यूपी में शोक की लहर। CM योगी, अखिलेश और मायावती ने जताया दुख। महाराष्ट्र के बारामती में विमान हादसे के दौरान उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत 5 लोगों का निधन हो गया। इस दुखद घटना पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, डिप्टी CM केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया। सभी नेताओं ने इसे हृदय विदारक बताते हुए दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। यूपी में 530 करोड़ की लागत से बिछेगी नई रेल लाइन। 62 गांव में जमीन अधिग्रहण शुरू, बनेंगे 3 रेलवे स्टेशन। बहराइच और जरवल रोड के बीच 65 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉड गेज रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिस पर 530 करोड़ रुपए खर्च होंगे। DPR मंजूरी के बाद 62 गाँव में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। ये परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर व नेपाल के लोगों को लखनऊ तक तेज व सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। 2027 तक इसके चालू होने की उम्मीद है। मिर्जापुर के 80 संवेदनशील स्थानों पर लगे लाइटनिंग अरेस्टर, आकाशीय बिजली से होने वाली मौतों का आंकड़ा घटा। योगी सरकार प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से जनहानि को न्यूनतम करने की दिशा में लगातार ठोस और वैज्ञानिक कदम उठा रही है। इसी के तहत मिर्जापुर में लाइटनिंग रेजिलियंसी यानी आकाशीय बिजली से सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। योगी सरकार के इस कदम से मिर्जापुर में आकाशीय बिजली से होने वाली मौतों में 50% की कमी दर्ज की गई। वहीं इसे न्यूनतम और शून्य करने की दिशा में काम किया जा रहा है। योगी सरकार का लाइटनिंग रेजिलियंसी मॉडल देश के लिए एक मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है। बता दें कि मिर्जापुर देश के सबसे अधिक बिजली प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। चिकित्सा प्रशिक्षण में नई क्रांति। यूपी का पहला मोबाइल रोबोटिक सर्जिकल ट्रेनिंग सेंटर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में शुरू। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में प्रदेश का पहला मोबाइल रोबोटिक सर्जिकल सेंटर शुरू हुआ है। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने इसका उद्घाटन किया। ये केंद्र चिकित्सकों को रोबोटिक सर्जरी का व्यावहारिक प्रशिक्षण देगा, जिससे उपचार की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार होगा। इससे सर्जनों की तकनीकी दक्षता बढ़ेगी और मरीजों को न्यूनतम आक्रामक सर्जरी का लाभ मिलेगा, जिससे रक्तस्राव कम होगा और रिकवरी तेज होगी। आधार कार्ड में होने वाला है बड़ा बदलाव।
फिंगरप्रिंट्स की हो जाएगी छुट्टी। देश के करोड़ों आधार कार्ड धारकों के लिए सबसे बड़ी खबर है। भारत सरकार आधार कार्ड में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने आधार विजन 2032 दस्तावेज जारी किया है। सरकार ने आधार कार्ड के सिस्टम को भविष्य के लिए और मजबूत बनाने के लिए आधार विजन 2032 को पेश किया है। अभी रोजाना लगभग 9 करोड़ आधार ऑथेंटिकेशन होते हैं, जिनमें से करीब 1 करोड़ चेहरे की पहचान से पूरे होते हैं। आने वाले समय में सरकार का लक्ष्य है कि हर महीने 100 करोड़ ऑथेंटिकेशन फेस ऑथेंटिकेशन से किए जाएं। ग्रामीण डाक सेवक के 28,740 पद पर भर्ती का ऐलान। आवेदन इस डेट से होंगे स्टार्ट। इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक के 28,740 पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। भर्ती के लिए आवेदन 31 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक लिए जाएंगे। फीस 16 फरवरी तक जमा करने का मौका रहेगा। KBS में स्पेशल एजुकेटर की बम्पर भर्ती। 987 पदों पर आवेदन। जाने योग्यता। केंद्रीय विद्यालय संगठन KBS ने विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन की जरूरत वाले बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत TGT और PRT के कुल 987 पद भरे जाएंगे। फरवरी से बदलेंगे राशन कार्ड के नियम। eKYC नहीं कराने वालों को नहीं मिलेगा अनाज। 60 वर्ष की आयु पर मिलेगी 3,000 रुपए मासिक पेंशन। 2 चरणों शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होगा अभियान। श्रम मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों और लघु व्यापारियों के लिए विशेष पंजीकरण अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और लघु व्यापारी मानधन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। ये अभियान शहरी क्षेत्रों में 15 जनवरी से 15 फरवरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 16 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा। पंजीकरण जन सुविधा केंद्रों या ऑनलाइन किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में मकान जमीन की रजिस्ट्री कराना होगा आसान। पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर बनाए जाएंगे ऑफिस। अब रजिस्ट्री ऑफिस में लंबी लाइन, भीड़ और कागजी झंझट बीते दिनों की बात होगी। स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर रजिस्ट्री कार्यालयों को अत्याधुनिक बनाने की तैयारी में है। इसके तहत अपॉइंटमेंट सिस्टम, टोकन व्यवस्था, डिजिटल काउंटर, आरामदायक वेटिंग एरिया और पारदर्शी निगरानी जैसी सुविधाएं शुरू की जाएंगी। अल्पसंख्यकों, ब्राह्मणों पर फोकस। युवाओं से उम्मीद। आकाश के सहारे जमीन पर ताकत जुटाने की तैयारी में बसपा मिशन 2027 के लिए नई रणनीति के साथ तैयार है। मायावती नेतृत्व करेंगी, जबकि आकाश आनंद 75 जिलों में रैलियों के माध्यम से संगठन में ऊर्जा भरेंगे। कम प्रतिनिधित्व के बावजूद बसपा दलित, ब्राह्मण, अल्पसंख्यक और OBC पर केंद्रित अपनी सोशल इंजीनियरिंग को पुनर्जीवित करना चाहती है, अपने महत्वपूर्ण दलित वोट बैंक का लाभ उठाते हुए। बजट 2026 में MSME और गांव के लिए सस्ते लोन का रास्ता साफ। NBFC को मिल सकती है बड़ी सौगात। सरकार ग्रामीण मांग बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसके लिए 2026 के बजट में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFCs को बढ़ावा देने की तैयारी है। इसका उद्देश्य MSME और कम आय वाले लोगों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना है। RBI और वित्त मंत्रालय के सुझावों पर आधारित इन घोषणाओं में विशेष पुनर्वित्त कोष, मुद्रा योजना का विस्तार और ऋण योजनाओं का सरलीकरण शामिल हो सकता है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। बजट 2026 से मध्यम वर्ग को है बड़ी उम्मीदें। 1 लाख स्टैंडर्ड्स डिडक्शन और होम लोन पर मिल सकती है राहत। इस बार के बजट में नए इनकम टैक्स बिल के जरिए 60 साल पुराने कानून को बदलने की तैयारी है। सबसे बड़ा बदलाव टैक्स ईयर का कंसेप्ट है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बीच का भ्रम खत्म हो जाएगा और जिस साल आप कमाएंगे उसी साल के नाम से टैक्स भरा जाएगा। इस बार होली रमजान साथ। अब ये संयोग होगा 31 साल बाद। इस्लामिक कैलेंडर में 33 साल में मौसमी चक्र। इस साल लगातार तीसरी बार रमजान के बीच होली का उत्सव मनाया जाएगा। अबीर गुलाल उड़ेगा। इसके बाद ये संयोग 31 साल बाद आएगा, जब होली का त्योहार रमजान के महीने में मनेगा। 2026 के बाद ऐसा मौका 2057 में ही दोबारा मिलेगा। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट गणित परीक्षा के मॉडल पेपर की आंसर की और विशेषज्ञ टीचर के टिप्स। सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्रवक्ता राम कुमार त्यागी का कहना है
कि गणित अभ्यास का विषय है। परीक्षार्थी हर प्रश्न के हल में सूत्र अवश्य लिखे। परीक्षा शुरू होते ही सबसे पहले पेपर को अच्छी तरह से पढ़े। पेपर के पहले प्रश्न में 5 खंड होंगे, ये बहुविकल्पी होंगे, इनके लिए 1-1 अंक मिलेगा। दूसरे प्रश्न में भी 1-1 अंक के 5 खंड होंगे। तीसरे और चौथे प्रश्न में 4-4 खंड होंगे, प्रत्येक 2 अंक के होंगे। प्रश्न 5 और 6 में 5-5 खंड होंगे, ये प्रत्येक 5 अंक के होंगे। प्रश्न संख्या 1 से 6 तक सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रश्न संख्या 7, 8 व 9 में से 1-1 खंड करना होगा, सभी में 1 खंड की छूट होती है, ये प्रत्येक 8-8 अंक का होता है। बर्फ से ढकी वादियों में दौड़ी वंदे भारत का वीडियो वायरल, लोग बोले ये तो स्विट्जरलैंड लग रहा है। बर्फ से ढके बानीहाल क्षेत्र से गुजरती वंदे भारत एक्सप्रेस का वीडियो वायरल हो रहा है। ये नजारा इतना शानदार था कि कई लोगों ने इसकी तुलना स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध आल्प्स रेलगाड़ियों से कर दी। अब गांव में ही बन सकेगा आधार, सभी तरह के होंगे संशोधन। पंचायत सचिवालयों में शुरू होंगे सेवा केंद्र। ट्रैफिक नियमों पर सख्ती, रेड लाइट, जंप और बिना हेलमेट अब पड़ेगा भारी। 3 महीने के लिए लाइसेंस हो सकता है सस्पेंड। यूपी के चुनावी मोड में आई कांग्रेस, सीतापुर की महारैली से चुनाव अभियान की शुरुआत, आएंगे राहुल प्रियंका भी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए प्रदेश भर में होने वाली महारैली की शुरुआत सीतापुर से हो रही है। अलग अलग मंडलों में होने वाली 30 महारैलियों में कुछ स्थानों पर सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आमंत्रित किया गया है। सीएम युवा योजना में जौनपुर बना उत्तर प्रदेश का नंबर 1 जिला, आजमगढ़ और हरदोई ने भी गाड़े झंडे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में जौनपुर ने उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी दिवस पर जौनपुर को सम्मानित करेंगे। ये योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आजमगढ़ दूसरे और हरदोई तीसरे स्थान पर रहे, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। यूपी के जिले में 7.68 करोड़ की लागत से बनेगा हॉस्टल, 3000 वर्ग मीटर भूमि में होगा निर्माण। बहराइच के मीरपुर में छात्रों के लिए 7.68 करोड़ रुपए की लागत से एक नया छात्रावास बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसमें 100 छात्रों के रहने की व्यवस्था होगी, जिससे दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों को किराए की समस्या से राहत मिलेगी। समाज कल्याण विभाग की ये पहल छात्रों को बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करेगी। यूपी में 45,000 होमगार्ड की भर्ती में आपदा मित्रों को मिलेगी प्राथमिकता, योगी सरकार का बड़ा ऐलान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में चल रही 45,000 होमगार्ड भर्ती में आपदा मित्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर आपदा मित्रों को ट्रेनिंग भी दिलाई जाएगी। सीएम योगी ब्लैकआउट के बाद 75 जिलों में किए गए मॉक ड्रिल को लेकर जानकारी दे रहे थे। सीएम ने कहा कि अब नागरिक सुरक्षा संगठन केवल शांति काल में पर्व और त्योहारों तक सीमित नहीं है। पर्व, त्योहार, बाढ़ या अन्य आपदा, कोई घटना, दुर्घटना, बड़े आयोजन में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना। यदि देश पर दुश्मन द्वारा युद्ध थोपा गया तो युद्ध काल में समाज की व्यवस्था संभालने हर परिस्थिति में नागरिक सुरक्षा संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से ये क्षमता आज प्रस्तुत की गई है। बजट 2026 के करीब पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर किसानों में उत्साह है। फरवरी 2026 तक ये किस्त जारी हो सकती है, जिसमें किसानों को 2000 की राशि मिलेगी और किसान डबल खुशखबरी की उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सरकार ने किसानों को फार्मर आईडी और ई-केवाईसी पूरा करने की सलाह दी है। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में होगी 500 रुपए की बढ़ोतरी। यूपी के लोगों को बड़ा तोहफा देगी योगी सरकार। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियों का राशन कार्ड से कटेगा नाम। एमओ शशि प्रिया ने बताया कि 15 फरवरी तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, अन्यथा राशन कार्ड से नाम हटा दिए जाएंगे। आईआईटी कानपुर के प्रणब आस्थाना ने बनाया एआई यूरिन एनालाइजर, 15 सेकंड में मिलेगी 10 बीमारियों की रिपोर्ट। बीएचयू का शोध, कैंसर से लड़ने और एलर्जी दूर करने में सक्षम बकरी का दूध। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बकरी के दूध को भविष्य का सुपर फूड बताया है। शोध के अनुसार इसमें कैंसर रोधी और सूजन कम करने वाले गुण हैं। ये गाय के दूध से आसानी से पचता है और शिशुओं व लैक्टोज असहिष्णु लोगों के लिए बेहतर विकल्प है। इसमें उच्च कैल्शियम, प्रोटीन और मीडियम चेन फैटी एसिड होते हैं। वैश्विक स्तर पर इसके उत्पादों की मांग बढ़ रही है, जो डेयरी क्षेत्र में नए अवसर खोल रहे हैं। 23 लाख महिलाओं को काम, योगी सरकार की योजनाओं ने गांव को बदल दिया।
यूपी बना मिसाल। उत्तर प्रदेश के गांव में बदलाव अब सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर जमीन पर साफ दिखने लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसने महिला सशक्तिकरण को नई पहचान दी है। रोजगार के साथ साथ नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालती महिलाएं अब गांव की अर्थव्यवस्था की धुरी बनती जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान 23 लाख से अधिक महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। इससे न सिर्फ लाखों परिवारों को आर्थिक सहारा मिला, बल्कि गाँव में आत्मनिर्भरता की नींव भी और मजबूत हुई। गांव वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएम मोदी सरकार ने किया 2 करोड़ नए मकान बनाने का ऐलान। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 सालों में 2029 तक ग्रामीण इलाकों के लिए 2 करोड़ नए घर बनाने का ऐलान किया है, जिससे सभी के लिए आवास का लक्ष्य पूरा हो सके और गरीब परिवारों को पक्के घर मिल सके, जिसमें पानी, शौचालय और बिजली जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। यूपी में आउटसोर्स कर्मियों की कब से शुरू होंगी भर्तियां, मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का कंपनी एक्ट में पंजीकरण हो गया है, जिससे सरकारी विभागों में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं और मौजूदा 4 लाख आउटसोर्स कर्मियों को लाभ मिलेगा। प्रबंध निदेशक की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। कार्यालय व्यवस्थित होने के बाद निगम भर्तियां शुरू करेगा और कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मानदेय भी मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पिछले साल इसके गठन को मंजूरी मिली थी। निजी स्कूलों में आरटीई से प्रवेश के लिए शासन का आदेश जारी। 2 फरवरी से आवेदन होंगे शुरू। यूपी में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश के लिए आवेदन 2 फरवरी से शुरू होंगे। इसके लिए 3 चरणों का शेड्यूल जारी कर दिया है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार 2 माह देरी से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है। योगी सरकार की इस योजना में अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू। हर महीने मिलेंगे 2500 रूपए। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अब निराश्रित बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू हो गई है। इससे आर्थिक या सामाजिक कारणों से सरकारी दफ्तरों तक न पहुंच पाने वाले बच्चों को राहत मिलेगी। योजना के तहत माता पिता खो चुके या असहाय बच्चों को हर माह 2500 रूपए की आर्थिक मदद मिलती है। ये नई सुविधा बच्चों को कार्यालयों के चक्कर काटने से बचाएगी और उन्हें आसानी से लाभ मिल पाएगा। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए राहत। बजट 2026 से पहले न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का कर सकती है ऐलान। महंगाई के लगातार बढ़ते दौर में रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। बुढ़ापे में मिलने वाली मासिक पेंशन बुजुर्गों के लिए न सिर्फ आर्थिक सहारा होती है, बल्कि सम्मानजनक जीवन भी देती है। इस बार सरकार यूनियन बजट 2026 लंबे समय से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO से जुड़े पेंशनधारियों की ओर से न्यूनतम पेंशन बढ़ने की मांग पर अब केंद्र सरकार गंभीरता से विचार करती नजर आ रही है। विधवा, वृद्ध और दिव्यांग पेंशन में ऐतिहासिक सुधार। जानिए नए नियम। देश में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया गया है। विधवा महिलाएं, बुजुर्ग नागरिक और दिव्यांग व्यक्ति जो लंबे समय से आर्थिक असुरक्षा और सीमित संसाधनों के बीच जीवन यापन कर रहे थे, उनके लिए पेंशन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं। बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए महसूस किया गया है कि मौजूदा पेंशन राशि पर्याप्त नहीं है। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना में महत्वपूर्ण संशोधन की पहल की है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि समाज के इन संवेदनशील वर्गों को आत्मसम्मान और सुरक्षित भविष्य प्रदान करना भी है। सरकार का मानना है कि पेंशन में सुधार से करोड़ों परिवार को राहत मिलेगी और वे सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम होंगे। सोने चांदी के दाम लगातार चौथे दिन अपने सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 11,486 रूपए बढ़कर 1,76,121 रूपए पर पहुंच गया है। 3 दिन में सोना 21,811 रूपए महंगा हुआ है। इससे पहले सोने का भाव 23 जनवरी को 1,54,310 रूपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 27,666 रूपए बढ़कर 3,85,933 रूपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। 3 दिन में चांदी की कीमत 68,228 रूपए महंगी हुई है। इससे पहले शुक्रवार को इसकी कीमत 3,17,705 रूपए प्रति किलो थी। इस साल अब तक सिर्फ 29 दिन में चांदी की कीमत 1,55,000 रूपए और सोना 43,000 रूपए महंगा हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। नई अपडेट देखने के लिए आप हमारा चैनल यूपी न्यूज 75 से जुड़े रहें। नमस्कार।